Assalamu alaikum. Our today topic is market equilibrium or the determination of price in competitive markets. हमारा आज का टॉपिक है कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है और competitive markets में प्राइस कैसे डिटरमिन होती है. As we know, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. उसी चीज की प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है और ज्यादा होने से कम हो जाती है. और इससे जो कर्व डेवलप होता है, डिमांड कर्व, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इस तरह से. इसी तरह से जो क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन होता है. प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है और कम होने से कम होती है. एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस. और जो सप्लाई कर्व बनता है वो एक पॉजिटिवली स्लोप लाइन होती है या कर्व होता है. मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो प्राइस जिस पर किसी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल हो जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम. और जिस प्राइस पर ये इक्वल होते हैं वो मार्केट प्राइस होती है या उसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं. इसको हम एक टेबल से एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे कि ये एक टेबल है जिसमें हमने एक्स की प्राइस ली है और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ली. जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रही है. एक इनवर्स रिलेशन है, जैसे 10 पे 20, 8 पे 40 एंड सो ऑन. और प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का डायरेक्ट रिलेशन है. जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है. एंड द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड is known as market price or equilibrium price, and this entire situation is called market equilibrium. इस पॉइंट को क्या कहते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं. और ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्राइस जिस पर क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल ना हो, दैट इज कॉल्ड डिस इक्विलिब्रियम पोजिशन. तो इक्विलिब्रियम पोजिशन वो होती है जिस पे क्यू डी क्यू एस के इक्वल होते हैं और इससे ऊपर या नीचे डिस इक्विलिब्रियम पोजिशन होती है. इसी ग्राफ को अगर हम प्लॉट कर लें तो एक क्रॉस लाइन बनेगी, यानी जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा और डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा. और जिस पॉइंट पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. इक्विलिब्रियम प्राइस से जो ऊपर प्राइस होती है, जैसे ये 6 पे क्यू डी क्यू एस के इक्वल है, इससे अगर हम ऊपर देखें तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड से ग्रेटर है. जैसे ये 100 है, ये 20 है. तो above the equilibrium price there is a surplus and below the equilibrium price there is a shortage of goods. अगर इसको हम प्लॉट करें तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा. ये वो प्राइस है जिस पर क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम. दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड दिस प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस. Above this price, above this price, there is a surplus of goods. There is a surplus of goods. And below this price, quantity demanded is greater than quantity supplied. हम किसी भी प्राइस पे देखें, सपोज ये 4 पे देखें, तो क्वांटिटी डिमांडेड ये है, क्वांटिटी सप्लाइड ये है. तो ये जो गैप है ये किसको शो कर रहा है? ये शॉर्टेज ऑफ गुड्स को शो कर रहा है. अगर इस टेबल को खुद बनाना पड़ जाए तो हम बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं. जैसे कोई आप प्राइस अगर लेनी है तो उसको अब हमने कम किया, जैसे 10, 8, 6, 4, 2. तो इसके लिए क्या है कि आप ऑड वैल्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज जो ऑड ले लें, जैसे 5 या 3 या 7 वैल्यूज ले लें. और ये हमने सपोज क्यू डी किया. सपोज ये है 50, ये 100, ये 150, ये 200, ये 250. और इसके बाद जो क्वांटिटी सप्लाइड है इसको बिल्कुल आप अपोजिट ले लें वैल्यूज. जैसे ये 250 है, ये 200 है, ये 150 है, ये 100 है, ये 50 है. इस तरह से जो मिड पॉइंट है वो खुद से ही आपका डेवलप हो जाएगा, जहां पर
क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल होगी, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये प्राइस कौन सी है? इक्विलिब्रियम प्राइस है। ये क्वांटिटी क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अगर हमने मैथमेटिकली दिखाना हो इक्विलिब्रियम को तो हम दिखा सकते हैं, यानी इसका मैथमेटिकल वर्जन भी हो सकता है कि अगर कोई जो डिमांड फंक्शन है वो मैथमेटिकली गिवन हो, मसलन ये एक डिमांड फंक्शन है। कैसे पता ये डिमांड फंक्शन है? क्योंकि प्राइस के साथ माइनस है, जिसका मतलब ये है कि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह सपोज ये एक सप्लाई फंक्शन है। कैसे पता ये सप्लाई फंक्शन है? क्योंकि प्राइस के साथ प्लस है, जो ये शो करता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ये दो फंक्शन गिवन हो और सपोज यहाँ पर एस नहीं लिखा, डी नहीं लिखा, और आपसे कहा गया कि आइडेंटिफाई करें कौन सा डिमांड फंक्शन है, कौन सा सप्लाई फंक्शन है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिसके साथ माइनस है प्राइस के, वो डिमांड फंक्शन है। जिसके साथ प्लस है, वो डायरेक्ट रिलेशन को शो करता है, तो वो एक सप्लाई फंक्शन है। अब अगर आपसे कहा गया है कि फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, तो आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? एज वी नो, जैसे हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्यू डी क्यू एस के इक्वल होती है। तो आप ये दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल रख के सॉल्व कर दें। जैसे पी को एक साइड पे ले जाएं, तो ये क्या आ गया, -3p इक्वल टू -6। माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, पी इक्वल टू आ गया 2। ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ चुकी है। इस प्राइस को अगर हम क्यू डी में पुट करें तो 10 - 2, दैट इज पी की जगह पे 2, तो 6 आ गया। क्यू एस 4 प्लस पी की जगह पे 2, 6 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस थी वो 2 थी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, 6 है। अगर इसको आपने ग्राफ भी बनाना पड़े, प्लॉट भी कर सकते हैं ना करे, तो ये क्रॉस डायग्राम है जिस पे ये शो हो रहा है कि ये जो प्राइस थी, ये जो हमने कैलकुलेट की थी, वो 2 पे ये क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज आ जाए तो इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगी। इस टॉपिक के लिए हमें जो चीजें पता होना चाहिए, एक तो ये पता होनी चाहिए कि ये मैथमेटिकल वर्जन नहीं है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड और सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। दिस इज द टॉपिक। ये अगर टॉपिक है, और इसके लिए क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए पहले, कि चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है। चेंज इन डिमांड हमें पता है कि चेंज इन डिमांड का मतलब ये है कि जो डिमांड कर्व है वो आउटवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अगर डिमांड बढ़ जाए तो ग्राफ इधर शिफ्ट होता है, राइटवर्ड। अगर डिमांड कम हो जाए तो ग्राफ किधर शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड। ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कंफ्यूजन होगी तो आप सही तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर सकेंगे। फिर चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या है? चेंज इन सप्लाई का मतलब है कि ड्यू टू अदर फैक्टर्स सप्लाई कर्व आउटवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। जब सप्लाई कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होता है तो इसका मतलब है कि सप्लाई बढ़ रही है। अगर सप्लाई बढ़ जाए तो ग्राफ आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और अगर सप्लाई जो है कम हो जाए तो जो सप्लाई कर्व है वो किधर शिफ्ट होगा, इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो एक बात तो हमें ये पता होनी चाहिए इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। दूसरा हमने इस पे देखना था कि मार्केट इक्विलिब्रियम पे डिमांड या सप्लाई में चेंज का क्या अफेक्ट आता है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स सप्लाई कर्व। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, और जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट जो है मार्केट इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ये तीन चीजें पता होंगी तो हम आसानी के साथ इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकेंगे।
जैसे मैंने कहा चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड क्या होता है कि डिमांड का बढ़ जाना, कि डिमांड का कम हो जाना ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अगर इन फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ जाए तो ग्राफ किधर शिफ्ट होता है, ये राइटवर्ड, जैसे हमने D1 से D2 पे चला गया। और अगर डिमांड कम हो जाए तो ग्राफ किधर शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड। इसी तरह से सप्लाई में चेंज का क्या मतलब है कि सप्लाई बढ़ जाए। सप्लाई बढ़ने का मतलब यह है कि सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, और सप्लाई कम होने का मतलब है कि सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तीसरी बात हमें इस टॉपिक के लिए जो पता होनी चाहिए थी कि वो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस वन इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हमने ये देखना है कि जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसकी वजह से, कि अगर डिमांड चेंज हो जाए, सप्लाई चेंज हो जाए, तो इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगी। पहला हमारा जो पॉइंट है कि अगर डिमांड बढ़ जाए तो इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मार्केट इक्विलिब्रियम को डेवलप करेंगे। ये देखें, जैसे ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, तो एक आप क्रॉस डायग्राम बना लेंगे। ये क्रॉस डायग्राम बन गई, इसको आप लेबल कर लें। ये S1 है, ये D1 है, ये हमने कहा कि E1 है, ये हमने कहा P1 है, ये है Q1। हमने क्रॉस एक बना के उसको लेबल कर लिया। अब आपने क्या दिखाना है कि डिमांड बढ़ गई तो इस इक्विलिब्रियम पर क्या चेंज आएगी। तो क्या चेंज आएगी, आप डिमांड को बढ़ा लें। बढ़ाने का मतलब कि डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो हमने डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, ये शिफ्ट हो गया। इससे क्या हुआ कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो E1 से चेंज होके कहाँ पे चला गया, E2 पे चला गया। और इससे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस में और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंज आई। इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से बढ़ गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी पहले से बढ़ गई। बस इस तरह के क्वेश्चन में इसकी एक्सप्लेनेशन में यही होती है कि इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट E1 वेयर द प्राइस इज P1 and quantity is Q1. When the demand for a good increases, the demand curve shifts outward, due to which we attain another equilibrium, and by this equilibrium price and equilibrium quantity both increases. इस तरह की शॉर्ट सी आप एक्सप्लेनेशन करके आसानी के साथ बता सकते हैं, जैसे कि हमने ये ग्राफ बनाया भी हुआ था। तो ये वाली चीज जो आ गई कि ये इनिशियल इक्विलिब्रियम था, फिर डिमांड शिफ्ट हो गया, और इससे क्या हुआ, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से इंक्रीज कर गई। अब इस चीज को, इस पैटर्न को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली बाकी जो है वो कर सकेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, इसका जो टाइटल है वो थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम है, तो उसको आप ये कंसिडर कर लें। तो अगर हमने इसको डिक्रीज दिखाना होगा तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्या करेंगे। आप एक इनिशियल इक्विलिब्रियम बनाएंगे। इनिशियल इक्विलिब्रियम ये बन गया, ये क्यू आ गया, ये प्राइस आ गई, ये डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ आ गया, ये S1 आ गया, ये D1 आ गया, ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ये P1 है, ये आपका Q1 है। अब हमने शो क्या कराना है, हमने ये शो कराना है कि डिमांड पहले से कम हो गई। तो ये वाला डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व, डिमांड कम होने का मतलब है लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। तो हमने डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा दिया, ये देखेंगे शिफ्ट करा दिया। इससे क्या हुआ, वी अटेन अनदर इक्विलिब्रियम। तो उससे क्या हुआ, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो गया E1 से E2, ड्यू टू विच इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोथ डिक्रीजेस। यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह से आपने एक्सप्लेन कर देना है, जैसे ये आ गया आपके पास। तो ये जैसे ही आपका आपने चेन शो की तो उससे आपको अंदाजा हो गया कि क्या हुआ है। अगर आपको ये पता है कि डिमांड बढ़ती किधर है, सप्लाई बढ़ती किधर है, डिमांड कम किधर होती है, सप्लाई कम किधर होती है, तो आप आसानी के साथ इन बड़े बड़े ग्राफ्स को क्लियर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर ये अगर ये इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई दिखाएं तो अगेन हमें क्या करना है, हमें एक इनिशियल इक्विलिब्रियम बना लेना है। ये आपका एक क्रॉस डायग्राम बनी, और ये आपकी S1 है, ये आपकी D1 है, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये आपकी E1 है।
और हमने क्या शो करना था, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। तो सप्लाई को आप इंक्रीज कर दें, सप्लाई हमें पता है राइटवर्ड शिफ्ट होता है। इससे क्या हुआ है, आपका एक नया इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है एट पॉइंट E2। तो उससे क्या पता चला जी, इससे ये पता चला कि सप्लाई के बढ़ने से इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गई है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक हो गया। इसको अगर हम ऐसे देखें तो ये आ गया। तो इसी तरह से आप जो भी केस होगा उसको आप आसानी के साथ ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्चुअली जो जैसे मैंने कहा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड और सप्लाई आर बोथ ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। ये हम पढ़ रहे हैं टॉपिक। क्लियर। फिर इसी तरह से इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई कैसे बनेगा, तो हम सप्लाई को हम डिक्रीज कर देंगे। ये देखेंगे आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम है और उससे क्या हुआ कि आपने सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया। लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने से क्या हुआ कि प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से बढ़ गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले से कम हो गई। तो ये क्लियर हो गया। इसी तरह से लिखना है द इनिशियल इक्विलिब्रियम इज पॉइंट एट पॉइंट ई और E1 जो भी आपने लिया हो। At this point, the price is P1 and the quantity is Q1. By decreasing the supply curve is shifted leftward, due to which we attain another equilibrium point, that is the E1. And by this, equilibrium price increases and equilibrium quantity decreases. क्लियर हो गई बात। इसी तरह से ये मैं काट रहा हूँ, ये मैथमेटिकल वर्जन नहीं है, ये ग्राफिकल वर्जन है इसका, कि जिसमें हम अफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई दिखा रहे हैं। तो अगर इक्वल इंक्रीज होगी, इक्वल इंक्रीज या इक्वल डिक्रीज से ये होता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होती, सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आती है। अगर डिमांड और सप्लाई में इक्वल इंक्रीज आ जाए या इक्वल डिक्रीज आ जाए, ये देखें, ये इनिशियल है, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम आ गया। जब आपने इक्वल इंक्रीज या इक्वल डिक्रीज दिखानी होगी तो जो डिस्टेंस लेना है आपने डिमांड और सप्लाई में, वो सेम लेना। जितना डिस्टेंस आप लेंगे डिमांड में, उतना ही हमने लिया सप्लाई में। और ये जो बोथ डॉटेड लाइन है वो दूसरे को क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पर। तो इससे हुआ क्या कि इससे ये हुआ कि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आई, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले से बढ़ गई। और सेम अगर हमें डिक्रीज दिखाना होगा तो प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले से कम हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं। अगर आपको ये आ जाए कि नहीं ऐसे नहीं है, आप डिमांड में ज्यादा चेंज दिखाएं और ज्यादा राइज दिखाएं और सप्लाई में कम राइज दिखाएं, तो क्या कहेंगे, जिसमें आपने ज्यादा राइज दिखाना होगा उसका डिस्टेंस बढ़ा लेंगे। और अगर कम राइज दिखाना होगा तो उसका आप डिस्टेंस क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। मतलब मैं कहूँ कि डिमांड एंड सप्लाई बोथ increases, but increase in demand is comparatively greater than increase in supply। तो आप क्या करोगे, जो डिमांड का डिस्टेंस है इसको आप ज्यादा ले जाओगे और सप्लाई का डिस्टेंस कम रखोगे। फिर जिस तरह से जो ग्राफ बनेगा उसको आप प्लॉट करके बता सकते हो उसका क्या इफेक्ट आया। इसका भी हमने एक सिंपल वर्जन किया है। ये इसका बहुत इसकी इस टॉपिक की इन्वॉल्वमेंट है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो डिफिकल्टी लेवल अगर 2 पे ये क्वेश्चन चला जाए या डिफिकल्टी लेवल 3 पे, यानी ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें ये ना कहा गया हो कि डिमांड या सप्लाई चेंज हो रही है, बल्कि आपको कोई सिनेरियो दिया हो कि उस सिनेरियो की बेस पर आपने ये कंक्लूड करना हो कि इससे क्या इफेक्ट होगा, आपने खुद सोचना हो कि इसके क्या इफेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।